हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के तीसरे भाग के 7वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि गोप कुमार ने अपने शिष्य मथुरा ब्राह्मण, जिसका नाम बाद में भगवान ने बताया जन शर्मा, उसने उनको जन शर्मा को भगवान के दर्शन कराए। जन शर्मा भगवान उनसे दोनों से मिले, गले लगाया एक दूसरे को, मूर्छित हुए। फिर भगवान ने जो है दोनों को ग्वाल बाल रूप दिया। गोप कुमार का तो पहले से ग्वाल बाल रूप था।
और इस प्रकार से भगवान के साथ मिलन हुआ दोनों का। इस तरह से ये कथा यहाँ पर खत्म होता है, मिलन का, गोलोक वृंदावन जाने का, क्योंकि जनक शर्मा भी जो है वो वृंदावन पहुंच गया था। दोनों ने दर्शन किए। गोप कुमार का भी उद्देश्य था और जनक शर्मा का भी उद्देश्य था। इवनिंग में कृष्ण जो है वो जो सबको आनंद देने वाले स्वरूप को, उन्होंने जज शर्मा को स्वरूप को हैंड ओवर किया और उसके बाद अपने गांव में चले गए। इसके बाद परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा से बोलते हैं, माता आप तो फिक्स सुपर एक्सेलेंट इंटेलिजेंस में उच्च लेवल की बुद्धि में फिक्स हैं, वो केवल गोपीनाथ की कृपा से ही प्राप्त शक्ति। अब इस प्रकार से इस पे सोच विचार की कि जो भी आपने सुना है अब अपने अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं दे सकती, क्योंकि उत्तरा ने स्टार्टिंग में दो प्रश्न पूछे थे, एक तो पहले भाग में और एक दूसरे भाग में पूछे। पहले भाग में उन्होंने उत्तरा ने इसी बृहद भागवत अमृत के पहले भाग में उत्तरा ने पूछा था, मेरे प्रिय पुत्र परीक्षित महाराज से पूछा था कि सुखदेव गोस्वामी ने जो सार बताया है क्विकली वो मेरे को सारी चीज जल्दी से बता दो, जैसे कि दूध के सागर से मथ के अमृत निकालते हैं। दूसरा उत्तरा ने प्रश्न पूछा था दूसरे भाग में कि वैकुंठ से भी कोई ऊपर लोक है क्या जहाँ पे भगवान अपने भक्तों के साथ फ्रीली संग पा सकते हैं, मुझे वो स्थान बताइए। तो इस प्रकार से उत्तरा के दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। परीक्षित महाराज अपनी माता से बात कर रहे हैं क्योंकि मेन प्रसंग जो खत्म हो गया। अब आगे बोलते हैं, श्री गोलोके निखिल परमानंद पुरान्यत सीमा गंभीराब्ध जननी गमनमसाद्य स्वप्रयासे यस्मिंस्तात्सा विविधरत्स्यस्तेन नाथेन साकं यात्रा मात्रा न मधुरा मधुरा संततम संघटन। माता आपके अपने प्रयास से गोलोक जाने का प्रयास कीजिए। वो स्थान है जहां पर आध्यात्मिक आनंद की बाढ़ की, जहां पे आध्यात्मिक आनंद का सागर की बाढ़ आ रही है। वहां पर जाकर जस्ट गो जाकर आप नित्य रूप से सारे प्रकार के माधुर्य
एक्सचेंज का आदान प्रदान करोगी, आस्वादन लोगी, आप रेलिश करोगी, वहां पर जाकर ही आप जो इतने आस्वादन करोगी। मोस्ट स्वीट लविंग एक्सचेंज, भगवान के साथ मधुर गाथा का आदान प्रदान होगा। तात्पर्य, अपनी माता के प्रति प्रेम के कारण परीक्षित महाराज उत्सुक हैं उनको सहायता करने के लिए और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। वो ये लोग 4 श्लोकों में करते हैं। उनके क्वेश्चन का आंसर आगे 4 श्लोकों में बोलते हैं अपनी माता से। उनको याद दिलाते हैं अल्टीमेट परफेक्शन, जो पूर्ण सिद्धि है, वो कैसे प्राप्त कर सकती है। वो परीक्षित महाराज अपनी माता को एडवाइस करते हैं गोलोक प्राप्ति के लिए, जो कृष्ण का धाम है गोलोक। गोलोक की प्राप्ति भगवान की विशेष कृपा की जा सकती है। फिर भी भक्तों से आशा की जाती है कि वो अपना, भक्तों को संस्तुति की जाती है कि वो अपना प्रयास करें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साह और विश्वास के साथ अपनी साधना प्रैक्टिस में। जो लोग उदासीन हैं वो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाए। भौमे चास्मिन् सपदे मथुरा मंडले यान मात्रा सिद्धेयुस्ता सकल समये यस्य कस्यापि नेव किन्ते किन्तेव एतस्य प्रियजन कृपापूरत कश्चित् शिवश तद्भो मातश्चिनुपद्रजस् तत्पदाका प्रियम्। ये जरूरी नहीं कि कोई भी किसी भी समय वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अचानक जस्ट मथुरा जाके ये जरूरी नहीं कि कोई भी किसी भी समय इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है एट वंस। केवल मथुरा को ट्रैवल करके कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है पृथ्वी कि जस्ट मथुरा चले गए और सिद्धि प्राप्त होगी, वृंदावन पहुंचने के बराबर हो गया। ट्रैवल करके कोई अगर सोचे कि मैं वृंदावन चला जाऊं, वृंदावन प्राप्त करने के लिए तो वृंदावन पहुंचने के लिए बहुत सारा सिद्धि की जरूरत है। तो कोई नहीं कि कोई भी किसी भी समय परफेक्शन अचीव कर लेगा, जस्ट मथुरा वृंदावन पहुंच गया और सिद्धि प्राप्त कर लेगा। रादर केवल एक दुर्लभता से ही उस वृंदावन धाम को प्राप्त किया जा सकता है। और दुर्लभता कैसी है? वो अगर उसको भगवान की पूरी कृपा मिले भगवान के भक्तों से, तब जाके कोई वृंदावन धाम प्राप्त कर सकता है। और माता इसलिए ऐसे भक्त की रज मांगो, धूल मांगो, जिसका भगवान के चरणों के प्रति एक्सक्लूसिव प्रेम है और किसी के प्रति प्रेम नहीं, केवल भगवान के प्रति प्रेम। तात्पर्य, माता उत्तरा जो है ये बोल सकती है कि जो तुमने परीक्षित महाराज से सुना कि वो परफेक्शन अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकती है, जस्ट पास में ब्रजभूमि में चले जाए।
वहां पे प्राप्त कर सकती, जो लोग गोलोक से अभिन्न है। पर परीक्षित महाराज कहते हैं कि गोलोकनाथ से जो असीमित गोलोकनाथ से जो असीमित एक्सचेंज है, वो इजी नहीं है प्राप्त करना, उसका साक्षात्कार करना इजी नहीं है। केवल मात्र भगवान जब कृष्ण जब अवतार लेते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, जब वो अपने आप को पृथ्वी पे सबको दृश्य होते हैं, ब्रह्मा के किसी एक द्वापर युग में, तब जाके कोई भी सिंपल अगर ब्रज में जाता है वो परफेक्ट हो जाता है। उस समय कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, अपनी अहेतु की कृपा सारे जीवों पर सौभाग्य की कृपा करते हैं। दूसरे समय में व्यक्ति भगवान की भक्ति का पूरा रिलेशन कर सकता है, भगवान के कृपा की बाढ़, गोपीनाथ का कोई अगर प्रिय भक्त है उसकी कृपा की बाढ़ चाहिए। यही वास्तव में जो ब्राह्मण जन शर्मा था वो भाग्यशाली हो गया स्वरूप की कृपा से, गोप कुमार की कृपा से। परीक्षित इसलिए अपनी माता से निवेदन करते हैं उस व्यक्ति का संग करने की बजाय जो केवल मुक्ति में रुचि रखता है या किसी और चीज में, उसको ऐसे वैष्णव को ढूंढना चाहिए जो केवल कृष्ण प्रेम के जानता हो और उसके चरणों की धूल लेना चाहिए, और बड़ी सावधानी के पूर्वक ग्रेट केयर उसके उसको उसके डस्ट को अपने हेड पे कलेक्ट लगाना चाहिए। तब जाके उसकी विजिट जो है ब्रजभूमि की विजिट, ब्रजभूमि की जो यात्रा है पूरी सिद्ध होगी। स्थानं गोपी गणकुचतटिकं कुङ्कुमं श्रीभरार्द्र श्रीमत्पदाम्बुजयुग सदा प्रीतिसङ्गप्रदायि जिज्ञासोऽस्तो जननी कथितोऽशेष सन्देहघाती गोलोकस्यं मधुरगहन प्रश्न भावानुसरा। वो जो स्थान है गोलोक है, वो कृष्ण के चरण कमलों से, कृष्ण के चरण कमलों से नित्य संबंध बताता है। वो चरण कमल जो गोपियों के वक्षस्थल से, वक्षस्थल में लगे कुमकुम से लिपटा हुआ है। हे माता, इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। आपके प्रिय और
बहुत गंभीर प्रश्न का उत्तर, और आपके सारे जो डाउट्स अभी नष्ट हो गए होंगे। तात्पर्य, आज जो परीक्षित है अपनी माता को कहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनको याद दिलाना चाहते हैं कि गोलोक जो है गोलोक जो फाइनल गोल है, अंतिम लक्ष्य है, और उस पे ध्यान करके वो उनकी प्रगति को, अगर वो गोलोक पे ध्यान करते रहेंगे तो उनकी प्रगति फास्ट होगी। उत्तरा की ओरिजिनल रिक्वेस्ट थी कि मेरा उद्धार कर दो, और यहाँ पे परीक्षित महाराज डायरेक्टली बोलते हैं, उसका उत्तर डायरेक्टली देते हैं। उत्तरा की जो रिक्वेस्ट, उत्तरा की जो निवेदन है वो बहुत प्रशंसनीय है। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं इस प्रकार से उन्होंने उत्तरा को संतुष्ट किया। केवल मात्र गोलोक की महिमा को विस्तृत सुनने से सारे संशय दूर हो जाएंगे। वैकुंठस्याप्यो परिणितराम राजते अनितान श्रीमद गोपीरमण चरण प्रेम पूरे कलभ्य वांछाववांछो परिगुरु फल प्राप्ति भूमिर्दिया लोकाध्याता ददति परमां प्रेम संपत्ति निष्ठाम। जो शब्द गोलोक है, जो गोलोक संसार है, जो वैकुंठ से भी ऊपर शाइन करता है, वो प्राप्त की जा सकती है केवल मात्र दृढ़ और जो सीमा रहित प्रेम है, गोलोक जो है उन्हीं को प्राप्त किया जाता है दृढ़ता से। और उनके असीमित प्रेम से, किनके? जो गोपियों के प्रेमी, गोपीनाथ के गोपियों के प्रेमी जो है, उनके अनुग्रह से प्राप्त किया जा सकता गोलोक। उस गोलोक वाली भूमि में व्यक्ति को अपना सबसे ज्यादा बड़ा पुरस्कार मिलता है, उसकी इच्छाओं से ऊपर। कभी ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी की जो इच्छाएं सारी की सारी उससे ऊपर उसको कुछ मिल जाए, तो गोलोक में, उस भूमि में व्यक्ति को सबसे ऊंचा रिवार्ड मिलता है, सबसे अमूल्य रिवार्ड पुरस्कार मिलता है। क्या? उसकी इच्छाओं से ऊपर। जब कोई इस पे ध्यान करता है, उस गोलोक के निवासियों पे ध्यान करता है, तो गोलोक के निवासी जो है वो उसको हाईएस्ट फॉर्चून देते हैं, सबसे ज्यादा भाग्य देते हैं, प्रेम में स्थिरता का, प्रेम में स्थिर खड़ा होने का उसको आशीर्वाद देते हैं। तात्पर्य, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव साधना जो है ऊंचे गोलोक, जो सबसे ऊंचा है गोलोक, उस पे पहुंचने की वो प्रेम है जो गोपीनाथ के चरणों को पकड़ के मिलता है। प्रेम, वो प्रेम जो है स्पेशल प्रकार का, वही प्रेम जो है वो व्यक्ति को गोलोक ले जा सकता है।
और क्योंकि वो प्रेम जो है गो, गोलोक के वासियों में है, और जो प्रेम है जो गोलोक के वासियों में जो प्रेम स्थित किया गया है, और क्योंकि वो जो प्रेम है गोलोक वासियों के गोलोक के निवासियों से किया गया है, तो इस प्रकार से उनको याद करना ये गोलोक जाने की सबसे बड़ी सफलता है। अधुनात्र भी युक्तानि मुनिना महताम शृणुम। इमनी अधुनात्र भी युक्तानि मुनिना महताम शृणु। इमानी इमानी वचनानानि आत्म चित्त संतोषनानि ही। अब कृपया सुनिए महान संतों के अब कृपया सुनिए इस संबंध में कुछ महान संतों के वाक्य हैं जो आपके मन को पूरी तरह संतुष्ट कर देंगे। ये कौन बोल रहा है? ये परीक्षित महाराज अपनी माता से बोल रहे हैं उनके प्रश्नों के उत्तर के बाद। तो तात्पर्य परीक्षित महाराज ने तो अपनी माता की सारी क्वेरी दो हिस्ट्री बता के, एक तो नारद मुनि का और दूसरा गोप कुमार की हिस्ट्री बता के आंसर दे दिया। और इससे पहले बृहद भागवत अमृत में वो अपनी माता से बोलते हैं, श्रुतिम स्मृतिम वाक्यानि साक्षात तत्पर्यतो अपि अहम व्याख्याहे बोधय विद्वैतत् तम संतोषयम क्षमः। मैं अपनी माता से बोलते हैं, मैंने आपको संतुष्ट कर दिया। आपका निवेदन था कि मुझे श्रुति और स्मृति से बताओ, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो है परीक्षित महाराज कुछ और विचार बताएंगे बड़े बड़े अधिकारियों के, आध्यात्मिक अधिकारियों के गोलोक की महिमा क्या है। तो बोला गया है, स्वर्गाद ऊर्ध्वम ब्रह्मलोको ब्रह्मर्षि गणश्वेत विसेवितः तत्र सोम गतिश्चैव ज्योतिषाम च महात्मना। स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मलोक है जहाँ पे कई ब्रह्मचारी सेवा करते हैं। ये भगवान शिव का और उनकी पत्नी उमा का लक्ष्य होता है। और जो है बड़े महान उज्जवल संतों का, आत्माओं का, जो कि भगवान में मुक्त हो गई, भगवान में विलीन हो गई। तो आगे 80 से 50 श्लोक में बताया जाएगा हरिवंश से। ये सब इंद्र जो है, जो भगवान को प्रार्थना करता है, जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो यहाँ पे बोला गया है, जैसे श्रीमद् भागवतम में स्वर्ग क्या लिखा है, भूर्लोक कल्पित पदाभ्याम भुवर्लोकस्य नाभितः सरलोको कल्पित मूर्धना इति वा लोक कल्पना। भगवान के विराट रूप में क्या होता है, सारा जो
जगत है, होल प्लानेटरी सिस्टम में 3 डिवीजन में होता है। नीचे वाले लोग जो भगवान के पैरों के रहते हैं, मिडिल जो भगवान के नेवल पे रहते हैं, और अपर जो है भगवान के चेस्ट से लेके हेड तक रहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर्ग ऊपर के, मतलब इंद्र से लेके ब्रह्मा जी तक सब स्वर्ग में आते हैं। उसके ऊपर जो है भौतिक जगत खत्म हो जाता है, और उसके ऊपर जो है ब्रह्म लोक है, वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक को कई बार ब्रह्म लोक भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का स्थान है। और क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं वो उसके अध्यक्ष हैं। ये 5 लोग ऊपर के जो, उसके बाद तो 7 कवरिंग भी होता है, 7 आवरण भी रहते हैं, और उसके ऊपर जो है मुक्तिपाद रहता है। उसके बाद जो है श्री शिव लोक है, और उसके बाद आध्यात्मिक जगत। तो यहाँ पे जो श्लोक है, इसमें लिखा है केवल स्वर्ग लोक और वैकुंठ के, क्योंकि जो बीच में आवरण है उसको लोक नहीं बोलते हैं। तो वैकुंठ इतना महान है, तो इसलिए बोला था स्वर्ग लोक के ऊपर है, मतलब इन सब लोगों के ऊपर है। तो सुप्रीम भगवान को ब्रह्म बोलने की बजाय परब्रह्म बोलना अच्छा है। तो सुप्रीम ब्रह्म कृष्ण को परब्रह्म बोलते हैं। यही जो है परम पुरुष जो है मनुष्य रूप में आते हैं। भागवत गीता में अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सब चीजों के अल्टीमेट धाम है, शुद्ध है और परम सत्य है। आत्मा और ब्रह्म जो है, आत्मा और ब्रह्म ये भी भगवान कृष्ण के सेकेंडरी नाम है, क्योंकि ये उनके विस्तार है, जैसे परमात्मा और निराकार ब्रह्म के विस्तार है। इसलिए बाद में भगवान गीता 10वें अध्याय में भगवान अपने विभूति को कहते हैं, अहम आत्म गुणाकेश सर्वभूतेषु स्थित है। मैं परमात्मा हूँ अर्जुन, सबके हृदय में रहता हूँ। कई जगह भगवान को आत्मा भी बोलते हैं, आत्मा तत्वाधिप है। वो सुपर सोल है और सृष्टि के रचिता है। जो सेंटली वैष्णव रहते हैं, वो निराकार ब्रह्म को भी सुप्रीम लॉर्ड का एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक विभूति मानते हैं। परात परम ब्रह्म चते विभूति। इसलिए
श्री कृष्ण को ब्रह्म भी बोला जाता है कई बार। सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं मूर्धादिवी सत्यलोकस्तु ब्रह्म लोक सनातन। सत्य लोक जो है टॉप मोस्ट लोक है, वो भगवान के विराट शरीर के ऊपर है। लेकिन जो ब्रह्म लोक जो वैकुंठ है वो नित्य है। सिद्धेश्वर स्वामी कहते हैं कि जो ब्रह्म का लोक है उसको वैकुंठ भी बोलते हैं, वो नित्य है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा नहीं, पर ब्रह्म वाला भगवान का लोक। ये भौतिक जगत में नहीं है। ब्रह्म लोक मतलब है वैकुंठ लोक, ब्रह्मा का लोक नहीं है, ब्रह्म लोक। बृहद भागवत में महाराज परीक्षित कहते हैं ब्रह्म ऋषि जो ब्रह्मन में एब्जॉर्ब है या नारद मुनि जैसे हैं जो पर ब्रह्म को डेडिकेटेड है, वो हमें ऐसे लोग हमेशा ब्रह्म लोक में सेवा करते रहते हैं। इस लोक को प्राप्त करने के लिए शिव जी भी प्रार्थना करते रहते हैं अपनी देवी पार्वती के साथ में। और जो मुक्त जीव हैं जिन्होंने ब्रह्म भगवान से साक्षात्कार कर लिया, वास्तव में सत्य में तो ब्रह्म लोक जो है वैकुंठ लोक, उसमें मायावादी प्रवेश नहीं करते, पर भगवान के शुद्ध भक्त जैसे सनत कुमार और उनके भाई जो मुक्ति की तुच्छता को समझते हैं वो प्रवेश करते हैं। नारद और भगवान के नारायण के दूसरे पार्षद जो हैं वो भी इसी पे को प्राप्त करते हैं, पर वो नित्य निवासी हैं, वैकुंठ में जाने के लिए उम्मीदवार नहीं है। तो इसमें वो लिस्ट नहीं जो वैकुंठ को अपना लक्ष्य समझते हैं। यहाँ पे शब्द ज्योतिषम जो है मतलब होता है सन मून और द स्टार्स। अगर कोई बोलता है कि आध्यात्मिक जगत तो सूर्य चंद्रमा के ऊपर है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महालोक भी जो है सूर्य की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा से ऊपर है। सूर्य और चंद्रमा सत्यलोक तक नहीं जा सकते हैं, वैकुंठ की बात तो दूर। तस्योपरि गवाम लोक साध्यास्तं पालयन्ति ही सही सर्वगतः कृष्ण महाकाशगतो महान। ब्रह्मलोक के ऊपर गायों का लोक है जहाँ पे उनकी रक्षा साध्य लोग करते हैं। ब्रह्मलोक के ऊपर जो है गायों का लोक है, जिसको साध्य लोग जो सिद्धि प्राप्त है वो उसकी रक्षा करते हैं। हे कृष्ण वो महान लोक जो है बहुत बड़ा है, असीमित है, पूरे आध्यात्मिक जगत में व्याप्त है। उपरियो परि तत्रापि गतिस्स तत्र तपोमयि याम न विद्यो वयम सर्वे पृच्छन्ति पितामह। वो लोक जो है गायों का लोक, वो बाकी सारे लोकों से ऊपर है। और आपको वहां पे प्राप्त किया जा सकता है हृदय में, आपको पूरे ध्यान में केंद्रित करके। हम में से कोई भी उस जगत को नहीं समझ सकता। हालांकि हमने हमारे पितामह से पूछा था ये, तो क्योंकि वैकुंठ लोक तो असीमित है,
इसके ऊपर समय और स्थान के रूप में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो एक जगह जो गोलोक है, जो गायों का लोक है, वो वैकुंठ के ऊपर है। जैसे जैसे शिवलोक जो है मुक्ति लोक से ऊपर माना जाता है, और जैसे वैकुंठ जो है शिवलोक के ऊपर माना जाता है, और गोलोक उसी प्रकार से वैकुंठ के ऊपर है। ये बताने के लिए गोलोक जो है हर वैकुंठ लोक से ऊपर है, क्योंकि केवल गोलोक ही जहां पर भगवान की लीला एनर्जी भगवान को अपने पूर्ण रूप में बताती है। गोलोक की अध्यक्षता साध्य करते हैं, मतलब जिनकी पूजा बड़े बड़े संत भी करते हैं। साध्य कौन है? कृष्ण के डियर मोस्ट भक्त हैं, जैसे नंद और अदर्स, जिनको ब्रह्मा, शनक, शिव, नारद मुनि भी उनका अनुसरण करना चाहते हैं। दूसरा मीनिंग है शादी को समझने का, मतलब प्राप्त करना। इसका मतलब ये जो ग्वाल बाल हैं, वहां के ग्वाल बाल और स्त्रियां हैं गोलोक की, वो कृष्ण को अपने नियंत्रण में लाते हैं, अपने विशेष प्रभाव से, विशेष आनंद से। या शादी का और भी मीनिंग है कि गोपीज हैं, दादा रानी जिनके हेड है, कृष्ण के डियरेस्ट डिवोटीज हैं, और जो गोलोक के बहुत इंपॉर्टेंट निवासी हैं, जो नित्य रूप से गोलोक की महिमा को मेंटेन करके रखते हैं अपने अद्भुत लीलाओं से। वैसे शाब्दी का मतलब जो ऑर्डिनरी क्लास होते हैं देवता, और यहाँ पे जो बताया गया है ये डेमीगॉड जब ऊपर वाले श्लोक बताते हैं, वो डेमीगॉड, वो ये डेमीगॉड नहीं है। ये जो साध्य, ये डेमीगॉड नहीं है। सूर्य, चंद्रमा और तारे जो सामान्य साध्य रहते हैं, वो सत्य लोक तक भी नहीं जा सकते। बैकुंठ लोक की तो बात ही क्या है। ये साध्य तो गोलोक भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए जो गोलोक जो है, गोलोक के साध्य अलग है। गोलोक जो है पूरे आध्यात्मिक आकाश में फैला हुआ है, और जो भौतिक जगत की सारी लिमिटिंग कंडीशन है, उससे ऊपर जाता है।
इस जो भौतिक जगत का टाइने इसका है, भौतिक जगत का, उसकी तुलना में जो आध्यात्मिक आकाश इनफाइनाइट है, गोलोक उस इनफाइनाइट अनंत आकाश में है। आकाश, जो परम सत्य को आकाश भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे आकाश है या भौतिक आकाश है, इस ब्रह्मांड में रहता है और तब तक रहता है जब तक ब्रह्मांड रहता है। तो ब्रह्मांड भी जो है सारी जगह व्याप्त है और नित्य है। और जो सबसे बड़ा आकाश है, महाआकाश, वो पर ब्रह्म है। वैकुंठ जो है कंप्लीट मैनिफेस्टेशन का पूरा प्राकट्य जो सच्चिदानंद का, वो कृष्ण में ही उपस्थित है और उससे अभिन्न है। और आध्यात्मिक अस्तित्व में गोलोक सुप्रीम ब्रह्म है, ये वैकुंठ के ऊपर है, जो सारे जगत के ऊपर है। जैसे बद्ध जीव के लिए वैकुंठ के समझना बहुत मुश्किल है, गोलोक तो उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है, उससे भी ज्यादा गुप्त है। गोलोक केवल उन्हीं द्वारा समझा जा सकता है हृदय की, हृदय को केंद्र करके जो तपस्या है उसी समझा जा सकता है। भौतिक कारण जो है इसको नहीं समझा सकते, भौतिक कारणों से गोलोक को नहीं समझा सकता है। और ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी समझ में नहीं आ सकता है, जो ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं इसको समझने के लिए। आगे बोला गया गति शमद्यानाम स्वर्ग सुकृत कर्मणाम ब्राह्मणे तपसी युक्तानाम ब्रह्म लोक परागति। तो स्वर्ग जो है, स्वर्ग का जो लक्ष्य है वो मन और इंद्रिय को कंट्रोल करके और पुण्य वाली क्रिया करके प्राप्त किया जा सकता है। और जो ब्रह्म लोक है वो उच्चतम पद है, वो उन दोनों को द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो तीव्र आध्यात्मिक तपस्या में लगे रहते हैं। आगे बोला गया गवामेव तो गोलोको दुरारोहि सा गति सतु लोकस्त्वया कृष्ण सीधे मान कृतात्मन व्रता धृति मताधीर निग्रतोपद्रवमान गवामिति। लेकिन गोलोक को प्राप्त करने के लिए जो गायों का लोक है बहुत सबसे डिफिकल्ट है। यहाँ पे गोलोक का मीनिंग समझा गया। गोलोक के जो निवासी रहते हैं गाय और ग्वाल बाल रहते हैं, किसी को भी ऐसा विशेष अधिकार नहीं जो वहां से जा सके। स्वर्गलोक और दूसरे जो लोक हैं संतों के, उसमें प्राप्त प्रवेश करना इजी है, क्योंकि वो पुण्य कर्म से हो जाते हैं जो अपनी माइंड और सेंस को कंट्रोल कर लेते हैं। कर्मी जो लोग रहते हैं जिनका अपने ऊपर कंट्रोल खत्म है, वो भी नीचे वाले स्वर्ग लोकों में जा सकते हैं, जैसे बिल्व स्वर्ग या भौम स्वर्ग में। लेकिन जो
भगवान का स्थान वैकुंठ है, उन लोगों से प्राप्त किया जा सकता है जो भगवान के ऊपर अपना पूरा मन केंद्रित कर सकते हैं, जो हमेशा आध्यात्मिक कार्य करते रहते हैं और जिनका भगवान के प्रति विशेष प्रेम है। इसलिए इस भौतिक जगत के उच्च लोग और जो आध्यात्मिक लोग हैं वैकुंठ के, उन सबसे गोलोक तो सुपीरियर है। ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन है जहां से कोई वापस नहीं आता। इसलिए गोलोक खाली केवल गाय का लोक नहीं है, क्योंकि गोपर गोपी जो है वहां पे गाय चराते हैं, तो इसलिए बोला गया साध्य स्तम पलयंती। जैसे गोलोक जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पृथ्वी पे है, हालांकि गाय के नाम पे है, ये ग्वाल बाल भी रहते हैं। गोलोक आध्यात्मिक जगत में जो है वो भी भगवान के भक्तों से भरा रहता है, जो ग्वाल बाल के रूप में होते हैं। तो कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, इंद्र स्वीकार करते हैं कि उसने गोलोक की, कृष्ण के धाम की शांति को डिस्टर्ब किया। गोलोक तो नित्य है और हमेशा भगवान का कृपा प्राप्त है और हर कोई वहां पे अलाउड है और वहां से दुख रहित हो जाता है। बट इंद्र ने गोलोक की पूरी महिमा पता नहीं, वो गलती से सोच लिया कि वहां पे उसने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। गोलोक में कैसे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करता है? तो यहाँ पे अपने अपराध के बारे में बोल रहा है, अपने व्यू से कि वो सोच रहा है कि उसने पृथ्वी के गोकुल में जो अटैक करके जल बरसा के गोलोक वृंदावन, गोलोक जो नित्य धाम है, आध्यात्मिक धाम है, वहां पे भी डिस्टरबेंस कर दिया। लेकिन वहां पे तो कोई डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट कर सकता है? लेकिन इंद्र ऐसा सोच रहा है। आगे बोला किम चैव बहुबुधे रूपेश्वरामि वसुंधराम ब्रह्मलोकम च कौन्तेय गोलोकम च सनातनमिति। इसलिए उस सन अब कुंती भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, मैं कई अलग अलग रूपों में मैं पृथ्वी पे घूमता रहता हूँ और ब्रह्मलोक में और नित्य गोलोक में घूमता रहता हूँ। ये जो स्कंद पुराण में जो कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप उसमें आता है, तो अपने इस स्टेट में देने के लिए कृष्ण जो है अपने कई अवतारों के बारे में बोलते हैं। जगन्नाथ के रूप में जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में, वो भी भगवान का अवतार है। गोलोक वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण जो है आध्यात्मिक धाम में क्षेत्र में आते हैं। बट मटेरियल भौतिक जगत में भी एक गो का अलग लोक है, उसको बोलते हैं सुरभि। सुरभि लोग बोलते हैं, जो सुरभि गाय है जिसने कृष्ण को पृथ्वी पे जाके पूजा किया था। वो सारी भौतिक जगत में जो सारी गाय की माता है बहुत ब्रह्मांड में, उसकी उसकी माता है सुरभि। वो भौतिक जगत में गोलोक के वहां से आई है। सत्यलोक में जो है और भगवान से बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि भगवान ने मथुरा गोकुल में उनके वंश के लोगों को बचाया। तो सुरभि जो है कृष्ण को जो गोविंद की उपाधि दी थी, सुरभि उसमें सम्मिलित होना चाहती थी। तो इस भौतिक जगत में गोजोलोक के जहाँ पे माता सुरभि रहती है,
जो गाय मथुरा मंडल में नहीं रहती है और जो कृष्ण के पार्षद हैं और गोपी, बट जो ब्रह्मा से संबंधित रखते हैं दूसरे डेमिगॉड से, क्योंकि कृष्ण जो है हमेशा मथुरा में उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे जो गाय रहती है बाद में जाके वो वैकुंठ जगत की गाय बन जाती, गोलोक की गाय बन जाती। इस प्रकार से परीक्षित और उनकी माता के बीच जो है ये वार्तालाप हो रहा था। यही वार्तालाप जो है जैमिनी ने जन्मेजय को भी, जन्मेजय परीक्षित के पुत्र थे उनको भी समझाया था, यही वार्तालाप। तो अभी समय होने जा रहा है, हम इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की जो वार्तालाप है जन्मेजय जैमिनी की वो हम सुनेंगे। तो मेन जो गोप कुमार वाला था वो विषय खत्म हुआ, इसके बाद परीक्षित महाराज और माता की बात हो रही। अब जन्मेजय और जैमिनी जी के बीच, जैमिनी के बीच की वार्तालाप हो। तो आज यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।